इसी इसराइल का जो मामला है ये बड़ा ट्रिकी मामला है। मैं तो खुद एज फॉरेन मिनिस्टर डील करता रहा हूँ कि कितना ट्रिकी मामला है फॉर अमेरिकन गवर्नमेंट्स, और ये मौजूदा गवर्नमेंट की नहीं, सबकी, इनकी तो पर्टिकुलरली, क्योंकि ये अमेरिकन राइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी आपने देखा वो जो इनके एक सिंबल थे जिनको कत्ल कर दिया गया है, मिस्टर कर्क, उनके ऊपर किस किस्म का रिएक्शन आ रहा है। तो ये ज़रूर है कि फौरी तौर पे मुझे नहीं नज़र आ रहा कि कोई वो जो कत्ल आम है वहाँ बंद हो जाएगा। हम सब की तो ये ख्वाहिश है, सारी दुनिया की ख्वाहिश है, और बड़े बड़े मुल्क रिकग्नाइज़ कर रहे हैं फ़लस्तीन की रियासत को, जो कि चाहे आप ये समझे सिंबॉलिक ही सही, लेकिन उसकी अहमियत ज़रूर है उसकी। लेकिन अहमियत बदनसीबी से मीडियम टू लॉन्ग टर्म में है। इमीडिएट तो मसला लोगों की ज़िंदगी मौत का हो गया हुआ कि रोज़ाना अब दरिंदगी से उन्हें कत्ल किया जा रहा है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं, जेनोसाइड हो रही है। ये मैं नहीं कह रहा, ये यूएन कह रही है। वहाँ स्टार्वेशन एज अ वेपन ऑफ वॉर इस्तेमाल हो रहा है। अब इसको पस मंज़र में जो मैंने आपको बयान किया है, ख्वाहिश ये की जा सकती है कि यूनाइटेड मैसेज की काफ़ी होनी चाहिए। शायद एक छोटी सी जो एक मुझे नज़र आ रही है इसमें रोशनी की किरण, वो ये है कि आज हमास ने सुबह एक और मैसेज भेजा है प्रेसिडेंट ट्रंप को, और वो ये है कि अगर वो शायद 60 दिन की सीज़ फायर करें और वो उनके आधे छोड़ देंगे यरगमाली, अगर तो अक्लमंदी का तकाजा है कि ये इन लीडर्स को मिलने के बाद सबकी विक्ट्री हो जाए, इनकी भी हो जाए, और उन बेचारों की तो होगी जिनकी ज़िंदगियां अजीरन कर दी इसराइल ने। इसराइल भी विक्ट्री क्लेम करे, हमास भी विक्ट्री क्लेम कर दे। यानी ये एक बड़ी छोटी सी मुझे नज़र आ रही है कि शायद टाइमिंग जो है जो हमास की आज की ऑफ़र है प्रेसिडेंट ट्रंप को, इस मद्देनज़र से की गई है कि वो आज अरब और इस्लामी दुनिया के सरबराहान से, चीदा सरबराहान से मुलाकात कर रहे हैं। उसके अलावा इसराइल को तो प्रॉब्लम ये हो गया कि उनके प्राइम मिनिस्टर या जेल जाएंगे या वो वज़ीर आज़म रहेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।